So now I will be taking up numerical on half-life method. But before starting the video, let me clear there has been a little mistake while uploading the videos. So part 4 में जो है मैंने part 1, part 2, part 3 of chemical kinetics have been uploaded perfectly all right. But part 4 से पहले part 5 upload हो गया था, जिसमें I think मैं इनिशियल रेट मेथड करा रही हूँ. तो जो पार्ट 5 है वो पार्ट 4 की ही कॉन्टिन्यूटी में है. दैट इज इन दी कॉन्टिन्यूटी ऑफ पार्ट 4 एंड आई हैव अपलोडेड पार्ट 4 येस्टरडे. पार्ट 7 जब मैंने कल बनाया था, मैंने अपलोड किया था, तो उसके साथ मैंने पार्ट 4 भी अपलोड किया है बिकॉज पार्ट 5 पहले अपलोड हो गया है एंड पार्ट 4 रह गया है. सो दैट पार्ट 4 is the beginning of initial rate method and part 5 is the last part of initial rate method. And then I have uploaded part 6 and part 7 obviously yesterday, and today I am making a video on its 8th part. I mean, this is the 8th video. Basically, part by part I means it is the 8th video as of now on chemical kinetics, which is I am making right now. So this video is based on half-life method. Half-life method, I have already told you, I have discussed this with you while discussing about the chemical, very basics of the chemical kinetics. उसमें हमने half-life method किया था. अब इसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट एक सिंपल सी बात है, इसमें हाफ लाइफ मेथड में हम ज्यादातर डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में. ओके, व्हेनेवर वी टेक अप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस वी टेक अप, तब हम हाफ लाइफ पीरियड से रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं हमारे जो हाफ लाइफ मेथड है. व्हाट इज हाफ लाइफ मेथड? मैंने कराया था ये फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के. ये मैंने कराया था आपको एक वीडियो में. ठीक है, तो मोस्टली न्यूमेरिकल हमारे हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही होंगे. सो दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. दो एक जनरल फॉर्मूला होता है कि अगर एक रिएक्शन कोई nth ऑर्डर की है, देन जो टी हाफ है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर n-1, जिसमें n क्या है? ऑर्डर है. n ऑर्डर की रिएक्शन हो तो उसका टी हाफ इज इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रेज टू ऑर्डर -1. ये हम इतना यूज नहीं करेंगे ऑनेस्टली. ठीक है, हम लोग जो रिएक्शन करते हैं हाफ लाइफ से रिलेटेड, सॉरी जो न्यूमेरिकल करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, दे आर मेनली बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो ये यूज होगा. और आपका जो सिंपल इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन का फॉर्मूला है दैट इज k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a ओवर a माइनस x, ये यूज होगा. एंड ये सब मैं आपको ऐसे कुछ न्यूमेरिकल पहले भी करा चुकी हूँ. अब मैं स्पेसिफिकली फिर से हाफ लाइफ मेथड, बिकॉज बुक में दिया हुआ है हाफ लाइफ मेथड टू डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक है, जबकि हमारा फोकस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे ही रहेगा. सो हम ये दोनों इक्वेशंस ही यूज करेंगे, इसीलिए मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना रही हूँ. अब न्यूमेरिकल जो है अगेन देन ये न्यूमेरिकल तो कंपैरेटिवली काफी इजी है न्यूमेरिकल जो है. सो अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं इससे पहले कि अगर कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट हाफ लाइफ में उसका हाफ लाइफ क्या होता है? द टाइम दैट अ रिएक्शन टेक्स टू कंप्लीट टू इट्स हाफ, मतलब जिसमें रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ओरिजिनल से हाफ हो जाए. मतलब अगर ए है तो a/2 हो जाए. टाइम टेकन फॉर दिस रिएक्शन दिस मच टाइम जो लगता है for this much reaction to happen, for the concentration of reactant to decrease to its half value is known as half life period. अब एक सिंपल सी बात है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कि आपसे ये पूछें कि फर्स्ट हाफ लाइफ है, उसमें कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है a/2 हो रही है, तो सेकेंड हाफ लाइफ में कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? वो होगी a/4. और थर्ड हाफ लाइफ में कितनी होगी? वो होगी a/8. इसका हाफ हाफ होती जाएगी. तो इन जनरल अगर हम एक बात करें n हाफ लाइफ की, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? इट विल बी डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर n. मतलब n क्या होगा? जितनी भी हाफ लाइफ है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का को 2 से डिवाइड करके, लेकिन 2 रेज टू पावर
वॉट एवर जितनी भी हाफ लाइफ हैं, जितनी भी हाफ लाइफ की बात पूछा है, मैं इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कराऊंगी, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा मे बी। सो आई विल टेक अप न्यूमेरिकल ऑन द सेम एंड लेट यू नो कि फर्स्ट हाफ लाइफ में आपका रिएक्टेंट A/2 इनिशियल का हाफ होता है, सेकंड में A/4 होता है, थर्ड में A/8 होता है, सो ऑन। सो एन हाफ लाइफ में जो आपका रिएक्टेंट है वो A/2 n अमाउंट रह जाता है। सो इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल आएंगे दैट आई विल टेक अप एंड आई विल एक्सप्लेन यू देयर। तो चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। शो दैट इन केस ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम टेकन for 99.9% of the reaction to take place is about 10 times than that required for half of the reaction. Now 99.9% of the reaction to take place, 99.9% ऑफ द रिएक्शन, मतलब अगर इनिशियली ए था तो ये कितना रह गया अब, A माइनस 99.9% ऑफ ए। तो हमारा जो है A माइनस एक्स है दैट बिकम्स, ये अगर जब करेंगे सॉल्व हो जाएगा 0.999 ए रह जाएगा। ठीक है, 0.999 सॉरी ए माइनस ये एंड दिस इज इक्वल टू 0.001 ए। ये हो गया 99% के, दैट मीन्स T 99.9% विल बी इक्वल टू व्हाट, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है ना इंटीग्रेटेड रेट लॉ, यूज इसमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन ही होनी है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज 2.303 अपॉन T log A upon A minus x. Now for 99.9% k is equal to, k की जगह यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, t को इधर ले आ रही हूँ, t को जो है मैं यहाँ ले आ रही हूँ, तो 99.9% क्या हो जाएगा, टाइम फॉर 99.9% ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log a अपॉन 0.001 a, राइट। एंड ये से ए कैंसल आउट हो गया एंड सेकंड उन्होंने क्या बोला फॉर हाफ ऑफ द रिएक्शन, तो T 50% विल बी व्हाट 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन A/2, राइट। सो यहाँ से ये दो इक्वेशन आ गई, हमें क्या निकालना है, हमें बताना है कि जो 99.9% रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए टाइम लगता है वो 50% से 10 टाइम्स लगता है। सो इसको डिवाइड कर दो फर्स्ट और सेकंड बना के, सो फर्स्ट बाय सेकंड गिव्स T 99.9% अपॉन T 50% इज इक्वल टू, ये कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा log 1/0.0001 और ये आ जाएगा log 2, so this will be log 10 raised to power 3 upon 0.3013, so 10, so this is 3 log 10 यानी कि 3 हो गया ये 3, I'm sorry, एक मिनट, I think I'm doing a little mistake over here, just a second. Oh yes, what I have done is, ये मैंने जो लिया है ये x है, ये जब आप माइनस करेंगे a माइनस एक्स की वैल्यू 0.99 a आएगी। No, just a second, what have I done? Okay, let me divide, just a second, मैं एक बार चेक कर लूँ मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, मैं एक बार इसको कैलकुलेट कर लूँ फिर से। So 3 divided by 0.3010 yes, ठीक है, आई एम राइट, ये सही किया मैंने। दिस इज a माइनस ये 99.9 को डिवाइड करेंगे परसेंट बाय a इज इक्वल टू a माइनस 0.99 a इज इक्वल टू 0.001 दैट इज करेक्ट। ये आ जाएगा 3 log 10 अपॉन 0.3010, तो यहाँ से log 10 होता है 1, राइट, log 10 होता है 1, तो दिस बिकम्स 3 अपॉन 0.3010 T 99.9% by T 50% and 3 upon 0.3010 is 9 point something, ये डिवाइड कर क्या है 9.9, 9.9, so this is approximately 10,
सो ये हो गया ना, यहाँ से इसको देखिए, यहाँ से लेट मी राइट ओवर हियर, तो ये हो गया T 99.9% इज इक्वल टू 10 टाइम्स 10 इंटू T 50%। सिंपल कैलकुलेशन है। आई गॉट लिटिल कंफ्यूज कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन गलत की है, बट दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पे ये आ जाएगा 0.001 ए था, ठीक है। सो मैंने क्या किया, T 99% निकाला, T 50% निकाला। यहाँ से मैंने इसके बाद इक्वेशन ये सॉल्व करी है, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दिया, एंड उसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये अप्रोक्सीमेटली 9.9 आया, विच इज इक्वल टू 9.9 आना, which is approximately equal to 10. So 99% of the reaction takes 10 times 10 times time to as compared to 50% of the reaction to complete. ठीक है, सो ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। सेकंड करते हैं अब इस पे। ओके, व्हाट्स हैपनिंग, यस। So second question is, time for half change of a first order reaction is 25 minutes. What time will be required for 99% reaction? आपको बेसिकली टी हाफ दिया फर्स्ट हाफ का, फर्स्ट ऑर्डर का, सॉरी, टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन के। दिस इज फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 25 मिनट्स दिया आपको, दिस इम्प्लाइज K is equal to 0.693 अपॉन 25, राइट। तो टी हाफ, मैं पहले यहाँ पे टी हाफ लिख देती हूँ, टी हाफ विच इज गिवन हाफ लाइफ पीरियड टाइम जो है, हाफ लाइफ टाइम जो है वो दिया है 25 मिनट्स। सो ये आ जाएगा आपका इज इक्वल टू 0.02772 मिनट इनवर्स। अब कहा है व्हाट टाइम विल बी रिक्वायर्ड फॉर 99% रिएक्शन। नाउ 99% रिएक्शन का मतलब हुआ कि अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए थी तो A माइनस 99% ऑफ ए होने में कितना टाइम लगा। सो दिस इज इक्वल टू 0. A minus 0.99A, this is equal to 0.01A. So T time for 99% के लिए क्या हो जाएगा, अगेन इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन 2.303 अपॉन K log A अपॉन 0.01A। ये जो K निकाला था इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो दिस इज 2.303 अपॉन 0.02772 log, ये हो गया 100, log 100 is 2. This is equal to 2.303 into 2 upon 0.02772, एंड ये सॉल्व करके आ जाएगा 166.16 minutes. So this is the time taken for 99% of the reaction to complete. Okay, next करते हैं। The half life period of a first order reaction is 60 minutes. What percentage of reactant will be left behind after 120 minutes? ये बहुत सिंपल है। अगर आपका T हाफ है 60 मिनट्स, मतलब कहने का ये है कि मान लो आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का था A, सो इसको A/2 होने में लग रहा है कितना टाइम, 60 मिनट्स। अब ये पूछ रहे हैं कि कितना परसेंट रह जाएगा आफ्टर 120 मिनट्स। सो बेसिकली हाफ लाइफ ही हुई है A/2 से, अगेन इसका मतलब 60 मिनट्स लगेंगे इसको A/4 होने में। ये तो समझ आती है बात, A से A, अगर इसका हाफ लाइफ पीरियड 60 मिनट्स है तो दैट मीन्स, लेट मी राइट इट अगेन, अगर इस रिएक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ 60 मिनट्स है, इसका मतलब इसको A से A/2 होने में 60 मिनट्स लग रहे हैं, एंड दैट मीन्स A/2 से A/4 होने में भी कितने लग रहे हैं, 60 मिनट्स ही लग रहे हैं। अब ये पूछ रहे हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर 120 मिनट्स, तो ये टोटल टाइम कितना है,
120 minutes. That means A से A/4 होने में कितना टाइम लग रहा है? 120 मिनट्स। यानी कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन हो रही है रिएक्टेंट की? 1/4 है A. सो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 1/4 कितना होता है? 25% हो गया ना। 1/4 का मतलब 25% ऑफ A. उसका जो है बेसिकली 1/4 ए जो है आपका हो रहा मतलब कि वो A से A/4 हो जाएगा आफ्टर 160 मिनट्स। यानी कि 25% ऑफ A विल बी लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर 120 मिनट्स, राइट। सो 1/4 A का मतलब टर्म्स ऑफ परसेंटेज हो गया ना 25% ऑफ A। ठीक है, okay. It was found that the solution of cane sugar was hydrolyzed to the extent of 25% in 60 minutes. Calculate the time for the sugar to be 50% hydrolyzed, assuming reaction to be of first order. ओके 25%। अब इसमें कोई अभी हाफ लाइफ की कोई बात नहीं है। यहाँ पे सिंपली इन्होंने बोला है कि 50% हाइड्रोलाइज। अब यहाँ पे हाफ लाइफ की बात है। 25% हाइड्रोलाइज हो रहा है 60 मिनट्स में, तो उसका टी हाफ निकालना है। 50% कितने में होगा? ठीक है, तो पहले हमें पता है टी हाफ का तो फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पर मुझे इसके लिए के चाहिए। के कहाँ से आएगा? 25% 60 मिनट से आएगा, राइट। तो 25% कंप्लीशन का मतलब A इज चेंजिंग टू A माइनस 25 अपॉन दिस। सो दिस इज इक्वल टू, हो जाता है हमारा 3/4 A है। ठीक है, A को 3/4 A होने में जो टाइम लगता है, राइट। सो यहां से दैट मीन्स K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम कितना गिवन है इसके लिए, इस अमाउंट ऑफ रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए 60 मिनट्स अपॉन 60 log A अपॉन 3/4 A. So this is equal to 2.303 अपॉन 60 log 4/3 और ये आ जाएगा 0.0048 अप्रोक्सीमेटली। तो देयरफॉर यहां से T हाफ विल बी इक्वल टू 0.693 अपॉन 0.0048 विच इज इक्वल टू 50% के लिए जो है वो ये लगेगा, ये नियरली 144.5 मिनट्स आएगा। सो विच इज अप्रोक्सीमेटली 145 मिनट्स या 144.5 ले लीजिएगा, इट्स ऑल राइट। ओके, decomposition of a gas is of first order. It takes 80 minutes for 80% of the gas to be decomposed. When its initial concentration is this, calculate the specific reaction rate. Very simple, आपको A given है 8 into 10 raised to power minus 2 moles per liter. 80 मिनट्स लगते हैं फॉर 80% ऑफ द गैस, यानी कि 80% ऑफ ए को डिकम्पोज होने में लग रहे हैं 80 मिनट्स। सो 80% ऑफ ए का मतलब 80/100 ए। सो ए माइनस एक्स, यानी कि लेफ्ट कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू ए माइनस 80/100 ए। सो दिस इज इक्वल टू, ये आएगा सॉल्व करके 1/5 ए। सो बेसिकली हमारे पास अगेन के आ गया इज इक्वल टू 2.303। टाइम कितना लग रहा है? 80 मिनट्स लॉग ए अपॉन 1/5 ए। ये कैंसल आउट हो गया। सो दिस इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 80 log 5. So this is equal to, ये आएगा आपका सॉल्व करके, ओके okay, what I have done is
मैंने यहाँ पे ए की कॉन्सेंट्रेशन ली नहीं है क्योंकि कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर मैं 8 इंटू 10⁻² लूंगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए ने तो कैंसल आउट हो जाना है। यहाँ पे इन्होंने ए की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है ना, तो 1/5 इंटू 8 इंटू 10⁻² लेके ये बनेगा 1.6 इंटू 10⁻²। अगर आप ए को यहाँ सब्स्टिट्यूट भी करेंगे यहाँ पे 8 इंटू 10⁻² और नीचे जो भी आपने ये निकाला 1/5 की जगह अगर 1.6 इंटू 10⁻² भी डालेंगे तो भी कैंसिल आउट आके 5 बन जाएगा। मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज ये जो लॉग है, log 8 इंटू 10⁻² अपॉन 1.6 इंटू 10⁻², ये log 5 ही बनेगा। और अगर इसको a की जगह 8 इंटू 10⁻² नहीं भी रखेंगे यहाँ पे भी, तो भी ये कट के आप देख रहे हैं मैंने जब a को a ही छोड़ दिया है तो ये log 5 ही बन रहा है। सो यहाँ पे मैंने वो मिस कर दिया, but doesn't make any difference. So answer will be 0.02012 per minute. Okay. ये चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो डजंट मेक एनी डिफरेंस क्योंकि ये तो आफ्टर ऑल कैंसल आउट ही हो रहा है। Okay, starting with different initial amounts of acetone, the half-life period of decomposition of acetone at 875 Kelvin was found to be as follows. What is the order of reaction? Give reasons for your answers. अब यहाँ पे एक छोटी सी अप्रोक्सीमेशन है, छोटा सा वो लगाना है हमें कि हम इसको सीधा सीधा कुछ कैलकुलेट नहीं करना। हाफ लाइफ पीरियड इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट फॉर दिस डिकम्पोजिशन 86, 84, 85। हाफ लाइफ पीरियड किसका कांस्टेंट रहता है? half life period is constant for first order reactions, so that means this is a first order reaction. So हम ये बोलेंगे because half life period of first order reaction of this reaction decomposition of acetone is almost constant, therefore this is a first order reaction. As for first order reaction half life period is constant. चलिए नेक्स्ट है फाइंड 2/3 लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन विच के इज गिवन। एक तो पहले इसको करेक्ट कर लीजिए, ये है 5.48 इंटू 10⁻⁻14 -14 साथ में लिखा हुआ है, इट इज 10⁻⁻14। log 3 एंड log 2 की वैल्यू दी है और आपको क्या निकालना है? 2/3 जो है लाइफ निकालनी है। सो व्हाट इज T2/3? इसका मतलब 2/3 ऑफ द रिएक्शन हैज गॉट कंप्लीटेड, यानी कि ए जो है वो अब क्या रह गया? a माइनस 2/3 रह गया। दिस इज इक्वल टू a/3। तो ये निकालना है हमें, सब कुछ हमें गिवन है, बस अब तो कुछ भी नहीं करना। 2/3 और हमारा वही लगेगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर अपॉन के की वैल्यू 5.48 इंटू 10⁻⁻14 log इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए, अब रह गई a/3, so this becomes 2.303 upon 5.48 इंटू 10⁻⁻14 log 3। log 3 हमें गिवन है 2.303 अपॉन 4.48 इंटू 10⁻³ log 3 की वैल्यू क्या है? 0.4771। ये आ जाएगा आफ्टर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 2.005 इंटू 10⁻13 सेकेंड्स। सो ये हो गया 2/3 ऑफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, 2/3 3/4 का मतलब यही है कि इनिशियल में से 2/3 या 3/4 जो भी मांगा है वो माइनस कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ 10⁻³ पर सेकेंड, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 10 ग्राम टू रिड्यूस टू इट्स हाफ क्वांटिटी? मतलब आपको टी हाफ निकालना है। नाउ टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.693 अपॉन के आपको यहाँ पे गिवन है। सो 0.693 अपॉन 10⁻⁻3, दिस इज इक्वल टू 693 सेकेंड। वेरी सिंपल। चलिए अगला करते हैं। अगला भी सेम है, हाफ लाइफ हमें गिवन है, टी हाफ इज इक्वल टू 35 मिनट्स। व्हाट इज द रिएक्शन रेट? अब अगेन ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है, तो दिस विल बी 0.693 अपॉन 35, ये आ जाएगा आपका 0.0198 पर मिनट। For a first order reaction, calculate the ratio between the time taken to complete 3/4 of the reaction and time taken to complete half of the reaction. अब T3/4 क्या हो जाएगा? यानी कि A
जो है ये हमारा a माइनस 3/4, यानी कि ये रह जाए हमारा a/4, है ना। सो यहाँ से k क्या हो जाएगा इसके लिए, k हो जाएगा, या मैं सीधा अगर मैं t 3/4 ही कर दूं इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन में, 2.303 k को मैं यहाँ ले गई नीचे और मैंने t को इधर शिफ्ट कर दिया। सो दिस इज इक्वल टू log a अपॉन 3/4 a, एंड t हाफ क्या हो जाएगा 2 पॉइंट, अब यहाँ पे 69.693 वाला मत लगाइएगा, पूरा प्रॉपर फॉर्मूला लगाइए, log a/2, ये हो गया कैंसिल। दिस बिकम्स 2.303 अपॉन k log 4/3, एंड ये हो गया 2.303 अपॉन k log a/4 है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको 3/4 लिख दिया, दिस इज a/4। ओके, ए से कैंसिल, log 4। अब इसको डिवाइड कर दीजिए दोनों को, सो t 3/4 टू t 1/2 इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा डिवाइड करेंगे जब, ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा log 4/log 2। log 4 की वैल्यू जो भी आएगी ये और log 2 की आएगी, निकाल लीजिएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स आ जाएगी, देयरफॉर रेशियो हो जाएगी 2:1। Let's move to next one. Rate constant of the first order reaction is given. अगेन ये भी है 10⁻⁻5 है। What percentage of initial reactant will react in 10 hours? तो हम मान लेते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A है और बाद में A माइनस एक्स हो गई है, ठीक है। हमें क्या दिया है 10 आवर्स, टाइम दिया है 10 आवर्स। मैं इसको, क्योंकि ये मेरा रिएक्शन जो कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है, वो सेकंड में है, तो 10 आवर्स को मैं सेकंड में कन्वर्ट कर रही हूँ। दिस विल बी इक्वल टू 10 इंटू 3600, यानी कि 36,000 सेकेंड्स। तो यहाँ से k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम विच इज 36,000 log a अपॉन a माइनस एक्स। k की वैल्यू है 5.78 इंटू 10⁻⁻5। दिस इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 36,000 log a ओवर a माइनस एक्स। इन्होंने माना व्हाट परसेंटेज ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट विल रिएक्ट इन 10 आवर्स। तो हमें बेसिकली ये चीजें निकालनी है, हम अभी करते हैं, पहले हम इस पूरे को सॉल्व कर लें log तक, फिर देखते हैं। सो यहाँ से आ जाएगा log a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू 5.78 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 36,000 अपॉन 2.303, एंड ये आ जाएगा सॉल्व करके, जब आप करेंगे ये आएगा पूरा काट के कैंसिल आउट जो भी करके डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा log a अपॉन a माइनस एक्स। यहां से इसका जब एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग ले लीजिएगा 0.9035 का, ये बनेगा 8, इसकी वैल्यू आएगी 8, ठीक है। सो यहाँ से a अपॉन a माइनस एक्स आ जाएगा 8। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 8 इंटू a माइनस एक्स, यहाँ से आ जाएगा 8x इज इक्वल टू 7a। दिस इंप्लाइज x बाय a हो जाएगा 7/8 विच इज इक्वल टू 0.875। तो यानी कि x बिकम्स 0.875 ऑफ a। तो हमारा जो ये कितना रिएक्ट किया, x क्या होता है अमाउंट रिएक्टेड, कितना 0.875 ऑफ ए। हमें क्या बोला था व्हाट परसेंटेज ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट विल रिएक्ट इन 10 आवर्स। अमाउंट में आ गया ये और परसेंटेज में हो गया 0.875 इंटू 100, दैट इज 87.5%। तो आप ऐसे किसी का भी निकाल सकते हैं। जब आपको इस तरह का क्वेश्चन आए कि व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस विल रिएक्ट इन इतने आवर्स, आप ऐसे करके सॉल्व करेंगे और आप यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% complete in 60 minutes. Find the half life of the reaction. Now again it is very simple, मैं करा चुकी हूँ।
पहले भी ऐसा 75% कंप्लीट, मतलब a माइनस 3/4, यानी कि दिस हैज बिकम a/4 आपको हाफ लाइफ निकालनी है, उसके लिए आपको k चाहिए होगा फर्स्ट ऑर्डर का। तो पहले k निकालेंगे, दैट इज 2.303 अपॉन 60 log a अपॉन a/4, दिस इज a/4। सो यहाँ से a से ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 2.303 अपॉन 60 log 4, ये आ जाएगी वैल्यू 0.0231, ये आ गया आपका k। अब आपको क्या निकालना है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k। सो दिस इज 0.693 अपॉन 0.0231, ये आएगा 30 मिनट्स। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 60% of a first order reaction was completed in 60 minutes. When was half life completed? Again exactly same जो मैंने पहले कराया, मतलब कि पहले 75% कंप्लीट की बात कर रहे थे, अब 60% की, यानी कि a माइनस a माइनस 60% ऑफ a। सो ये जब आप करेंगे निकालेंगे तो आपका ये वैल्यू आएगा 2/5a। तो बस अब यहाँ से अगेन वही k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 मिनट दिए हैं, log a अपॉन 2/5a, a से a कैंसिल आउट हो गया, ये आ जाएगा 2.303 अपॉन 60 log 5/2 एंड ऑन सॉल्विंग ये आ जाएगा 0.01527। अब आपको क्या निकालना है, टी हाफ विच इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 0.01527, ये आएगा 45.37 मिनट्स। सो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, आई एम नॉट सॉल्विंग। The 3/4 of a first order reaction is completed in 32 minutes। मतलब a माइनस 3/4a होने में, यानी कि कितना होने में, 1/4a होने में टाइम ले रहा है 32 मिनट्स। व्हाट इज दी हाफ लाइफ पीरियड? आप यही सब यूज करके क्या करेंगे, k निकालेंगे, k निकाल के 0.693 अपॉन k करेंगे तो उसका हाफ लाइफ पीरियड आ जाएगा। लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस, the half life period of a first order reaction is 600 seconds. What percentage of A remains after 30 minutes? मैंने एक न्यूमेरिकल कराया था अभी, 13th वन नहीं, 13th नहीं, ये 11th। मैंने इसमें इसमें स्टेट अभी आपको रेट कांस्टेंट दिया था, आपको बोला था व्हाट परसेंटेज ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट विल रिएक्ट इन 10 आवर्स। तो आपने ये पूरा प्रोसेस फॉलो किया, log a ओवर a माइनस एक्स करके आपने पूरा सॉल्व किया, एंटी लॉग वगैरह लिया, ऐसे करा, ठीक है। अब जो मैं 15th न्यूमेरिकल करा रही हूँ, इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं। इसमें आपको हाफ लाइफ पीरियड दिया है टी हाफ, आप यहाँ से 0.693 अपॉन के की वैल्यू 600 है, तो आप क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, सॉरी के की नहीं, टी हाफ की वैल्यू 600 है, तो यहाँ से आप के निकाल सकते हैं। के निकालने के बाद जैसे आपने 11th न्यूमेरिकल किया, एग्जैक्टली आप ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे मैंने 11th न्यूमेरिकल कराया है, a और a माइनस एक्स मान के लॉग एंड सब सॉल्व करके एंटी लॉग करके, एक है वो मेथड, पूरा लंबा प्रोसेस है, दैट यू कैन डू। अनदर इज थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेन अगर हम यूज करें तो 600 सेकेंड्स का मतलब क्या है, 600 सेकेंड्स मतलब कितने मिनट्स, 10 मिनट्स, यानी कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन इज 10 मिनट्स, यानी कि a से a/2 होने में 10 मिनट्स लग रहे हैं। ये बोल रहे हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ a रिमेन्स आफ्टर 30 मिनट्स। सो एक बात बताओ, a/2 से a/4 होने में भी 10 मिनट्स लगेंगे, इफ 10 मिनट्स इज द हाफ लाइफ पीरियड, एंड a/4 से a/8 होने में भी कितने लगेंगे, 10 मिनट्स। तो इन टोटल कितने लग रहे हैं ये, 30 मिनट्स। किसको कितना होने में, a को a/8 होने में लग रहे हैं 30 मिनट्स। तो कितनी परसेंटेज रह गई,
ए को a/8 होने में, a/8 का मतलब क्या हुआ, 1/8 ऑफ ए, 1/8 ऑफ ए, एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दिस इज 12.5%। 1/8 को डिवाइड करो, 1 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू, ये हो जाता है ना, दिस इज इक्वल टू 0.125 एंड 0.125 का मतलब क्या हुआ, 12.5% ऑफ ए। तो एक ये स्ट्रेट अवे मेथड है, क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो जो भी हमें दी हुई है टाइम वगैरह, वो एग्जैक्टली हमारा हाफ लाइफ से हम रिलेट करके हम कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें आफ्टर 30 मिनट्स पूछी थी, जबकि जो हमारा 11th न्यूमेरिकल था इसमें 10 आवर्स पूछी थी, और उससे हम जो है और हमें मोर ओवर इसमें रेट कांस्टेंट गिवन था स्ट्रेट अवे, और इसमें हमें क्या गिवन है, इसमें हमें हाफ लाइफ भी गिवन है। वहां से हम रेट कांस्टेंट निकाल के जैसे 11th किया वैसे करें, या ये वाला करें, दिस वन इज इजियर वन, बिकॉज इसमें हमें स्ट्रेट अवे हाफ लाइफ गिवन है, हाफ लाइफ गिवन है, और हाफ लाइफ से हम जो है ये सब कर सकते हैं। आप उस वाले को हाफ लाइफ से भी कर सकते हैं, के गिवन है तो आप उसका हाफ लाइफ निकाल के देखिए, अगर इस तरह से सॉल्व हो सकता है, यू कैन ट्राई दैट दिस मेथड फॉर दैट वन ऑल्सो। So either way, you can do whichever you find convenient. So this was about half-life period for the first order reaction. So I'll see if I have some more numerical in other books based on the same, on the half-life period, या अभी और जो है हमारी integrated rate law equation है, या कुछ miscellaneous numerical है related to the order of reaction. So that I will take up in my next video.